अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक की हम बात करने लगे हैं दैट इज़ लंग्स। प्रीवियसली हमने डिस्कस करा था कि कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। तो इसमें हमने ट्रेकिया की बात कर ली थी, हमने लैरिंक्स की, ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की, ब्रोंकियोल्स की, इन सब की बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो आपकी एयर है, जो आपकी ऑक्सीजन आपने इनहेल करी है, वो ऑक्सीजन आपकी लंग्स में जाती है। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई लंग्स में कहाँ जाती है, किस जगह पे जाती है। वो होते हैं आपके लंग्स के बेसिक यूनिट्स जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। सही है। एल्वियोलाई जो होता है ना, वो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है जहाँ पर हमारी रेस्पिरेशन होती है, या आप कह सकते हैं जहाँ पर ब्रीदिंग होती है। यानी कि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स हो जाती है। कहाँ पर? एल्वियोलाई की जगह पर। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई जो होता है ना, वो टोटली कवर्ड होता है आपकी ब्लड वेसल्स से। यानी कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आपकी ब्लड वेसल्स की तरफ जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है जी। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रोल होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल की तरफ मूव करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको पता चला कि लंग विच इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या आपके लिए मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसका बेसिक यूनिट एल्वियोलाई होता है, विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है जी। ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करते हो। यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये आपकी टिश्यूज में से आती है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि भाई लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। लंग्स की जो लोकेशन है दैट इज़ थोरैक्स, या आप जिसे थोरेसिक कैविटी बोलते हो। ठीक है जी। तो ये आपको थोरैक्स में मिलेगा। ठीक है। और ये कवर्ड होता है लेयर से, या मेम्ब्रेन बोल लें कि लंग्स जो होते हैं ना आपके, वो कवर होते हैं मेम्ब्रेन से। आप उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये एक्चुअली दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, या आपके लिए इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है जिसे आप पैराइटल लेयर कहते हैं, और दूसरी को आप विजरल लेयर कहते हैं। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए जो मैंने ब्लैक में बनाई हुई है ना, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। ठीक है। कैविटी हम किसी भी फ्री स्पेस को बोलते हैं ना। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे अपर ट्रंक में फ्री स्पेस होती है जिसे आप थोरैक्स कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको दो लंग्स मिलेंगे। इन दो लंग्स के दरमियान जो है ना आपको हार्ट मिलेगा। तो एल से मैंने शो किया है लंग, और एच से मैंने शो करा है हार्ट को। तो देखें, लंग्स जिस कवरिंग से कवर्ड होते हैं ना, ये सपोज कर ले लंग है आपका, और ये लंग जो है ना एक कवरिंग के थ्रू कवर्ड है। इस कवरिंग को आप नाम देंगे प्लूरल मेम्ब्रेन का। ठीक है। पर ये कौन सी वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है? ये आपकी विजरल प्लूरल मेम्ब्रेन है, विजरल लेयर ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये एक विजरा को कवर करती है। लंग इज अ विजरा, तो इस विजरा को, ठीक है, विजरा की मायने होती है ऑर्गन। एक ऑर्गन को जो है ना ये कवर करती है। ठीक है। तो दिस इज द विजरल लेयर ऑफ प्लूरा। सही है जी। और देखें, ये मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये जो है ब्लैक लाइन से मैंने शो करा है दैट इज़ द थोरेसिक कैविटी। अब एक मेम्ब्रेन होती है जो आपकी थोरेसिक कैविटी को कवर करती है अंदर से। ठीक है जी, अंदर से। ठीक है। आप किसी बंदे को जो है ना ट्रांसवर्सली काटते हो, सपोज कर लो कोई बंदा है, इसे आप इस रीजन में ट्रांसवर्सली काटते हो। ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर से आप देखते हो तो यहाँ से आपको ये ऐसे नज़र आएगा, दो लंग्स नज़र आएंगे और बीच में यहाँ पर आपको हार्ट नज़र आएगी। लंग्स जिस कवरिंग के थ्रू कवर्ड है उसे आप विजुअल लेयर ऑफ द प्लूरा कहते हैं। और जो थोरेसिक कैविटी है ना, वो अंदर से कवर्ड होती है दूसरी मेम्ब्रेन से, या आप कह लें कि प्लूरा की एक लेयर से, दैट इज द पैराइटल लेयर। ठीक है जी। तो अब देखें, लंग्स
कवर्ड हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे आपने प्लूरा का नाम दिया, पर वो स्पेसिफिकली कौन सी प्लूरा होगी, वो विजरल प्लूरा होगी। क्यों विजरल होगी? क्योंकि ये जो है ना कवर करती है आपके लंग्स को, ठीक है जी। और दूसरी लेयर यानी कि प्लूरा की ही लेयर जो थोरेसिक कैविटी को अंदर से कवर करे, दैट इज द प्राइटल लेयर। ओके हो गया। अब एक और चीज़ भाई, जो पैराइटल लेयर है और जो विजरल लेयर है, इन दोनों के दरमियान देखें, आपको कैविटी नज़र आ रही है, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, आपको कैविटी नज़र आई है, तो दिस कैविटी इज नोन एज द प्लूरल कैविटी, ठीक है जी। इस कैविटी को आप नाम देते हैं प्लूरल कैविटी का। तो ये जो प्लूरल कैविटी है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो एक्चुअली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो लंग्स हैं या जो आपकी हार्ट है, इन्हें फ्रिक्शन से जो है ना, इनका फ्रिक्शन जो है ना वो रिड्यूस करती है ये, ठीक है, या कुशनिंग प्रोवाइड करती है आपके लंग्स को, आपके हार्ट को या आपकी थोरेसिक कैविटी को, ठीक है। दो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली कि भाई थोरेक्स क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि विजरल प्लूरा क्या है, हमने ये भी पढ़ ली कि भाई पैराइटल प्लूरा क्या है, और अनदर थिंग जो हमने पढ़ी दो, दैट इज़ प्लूरल कैविटी। अब बात कर लेते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर की। भाई देखें, हमारे पास दो लंग्स हैं, एक राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है ना, सपोज कर लेंगे राइट लंग है, ये वाला आपका राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग है। इसे हम फर्दर जो है ना लॉब्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो राइट लंग होता है या जो लेफ्ट लंग होता है, अच्छा वो किस चीज़ के थ्रू जो है ना सेपरेटेड होते हैं, वो जिस चीज़ के थ्रू सेपरेटेड होते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं, या उस स्ट्रक्चर को या उस लाइन ऑफ डिमार्केशन को हम बोलते हैं फिशर, ठीक है जी, फिशर। तो देखें, हमारे पास दो टाइप्स के फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है और हमारे पास ओब्लिक फिशर होता है। जो ओब्लिक फिशर होता है ना, वो दोनों लंग्स में मिलता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, देखें ये राइट लंग है तो ये एक मैंने फिशर बना लिया, ठीक है जी, और ये लेफ्ट लंग है तो इसमें भी मैंने एक फिशर बना लिया, ठीक है। इस फिशर का नाम है ओब्लिक फिशर। ये ओब्लिक फिशर क्या कर रहा है भाई, ये लेफ्ट लंग को डिवाइड कर रहा है इनटू अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है, अपर और लोअर लोब में डिवाइड कर रहा है, सही है। सेम वे यही फिशर जो है ना राइट लंग को भी अपर और लोअर लोब में डिवाइड कर रहा है। पर एक और चीज़ आप याद रख लें कि जो राइट लंग होता है ना हमारा, इसके अंदर जो है ना आपका हॉरिजॉन्टल फिशर भी मौजूद होता है। तो ये देखें, मैं ये हॉरिजॉन्टल फिशर बना रहा हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखें ये जो राइट लंग है ना, इट कंटेन्स 3 लोब्स, अपर, लोअर और मिडिल लोब, ठीक है। तो जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो राइट लंग है हमारे पास, उसके पास 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है हमारे पास, उसके पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। मैंने एक और चीज़ पिछली वीडियोस में आपको बताई थी कि भाई देखें, जो आपका ये सपोज करें ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हुआ इनटू ब्रोंकाई, ठीक है जी, ट्रेकिया डिवाइड हो गया इनटू ब्रोंकाई। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो ब्रोंकाई होता है ना, वो राइट साइड पे 3 ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि भाई जो आपका ये ब्रोंकाई है वो लेफ्ट साइड पे 2 ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको ये बताई थी कि भाई जो ये देखें, ये जो ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई वो आपकी इन 3 राइट साइड के 3 लोब्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जबकि आपके 2 ब्रोंकाई लेफ्ट की जानिब, वो आपके अपर और आपके लोअर लोब को सप्लाई करते हैं लेफ्ट लंग में, ठीक है जी। अब मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो कौन सी हैं, मैं समराइज़ कर रहा हूँ ओवरऑल लेक्चर को। भाई देखें, लंग्स क्या होता है, लंग्स का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, यानी कि जहाँ पर आपकी रेस्पिरेशन हो रही है वो कौन सा पार्ट है। एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है भाई, उसकी कवरिंग्स, पैराइटल प्लूरा क्या है, विजरल प्लूरा क्या है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है जिसे आपने प्लूरल कैविटी का नाम दिया वो क्या चीज़ है। और लंग्स की भी बात करें तो राइट लंग के पास 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होते हैं। वो किस चीज़ के थ्रू डिवाइडेड है, वो फिशर्स के थ्रू डिवाइडेड है। जो ऑब्लिक फिशर होता है ना, वो दोनों लंग्स के पास होता है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट लंग के पास होता है, जिसकी वजह से राइट लंग के पास 3 लोब्स होते हैं, ठीक है जी, अपर, मिडिल, लोअर
और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स हैं, अपर और लोअर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.